Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about e-learning. E-learning के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज। E-learning सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ लर्न करना चाहते हो, आप उसको लर्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की सहायता लेते हो और टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हो कि आप एजुकेशनल करिकुलम को एक्सेस कर सको, और ट्रेडिशनल क्लासरूम के बजाय आप ऑनलाइन आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का सहारा लेके अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसको ई लर्निंग कहते हैं बेसिकली। तो कोई भी ऐसा कोर्स, प्रोग्राम या डिग्री जो कि ऑनलाइन आपको डिलीवर हो सके उसको ई लर्निंग कहा जाता है। अब जैसे ये जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस अब फैल गया है, तो इससे क्या हो गया है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन ही हो गया है। तो उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से अब आप और ई लर्निंग मेथड जो है वो और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन जो है उसको सफ़र ना करना पड़े। अब ई लर्निंग के बेनिफिट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक फिजिकल बैरियर जो था वो एलिमिनेट हो जाता है इससे, क्योंकि अब आप एक माउस के क्लिक से ही सब कुछ आपके पास अवेलेबल है आपके अपने घर में, तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, डिजिटल इंटरेक्शन जो है कॉलेज और स्टूडेंट्स का वो और बेहतर हो सकता है, जिससे कि एजुकेशनल कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अब देखो, पेंडेमिक ज़रूर फैल गया है पर इसकी वजह से आपके एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं आई है। तो ई लर्निंग मेथड होने की वजह से एजुकेशनल कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है अभी भी। ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, देखो टेक्नोलॉजी के एरा में ज़्यादातर हर पर्सन के पास आपको मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स वगैरह तो हर किसी के पास मिले, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है इसका कि नॉलेज जो है वो फार फ्लंग एरियाज़ में भी असेसिबल रहती है, आसानी से पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास तो हम नहीं पढ़ पाए, अभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसा कोई आपको अब बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि रिसोर्सेज और टाइम भी सेव करते हैं, क्योंकि अब आपको वर्क फ्रॉम होम हो गया है ना, तो आपके जो कम्यूटेशन कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट, सब कुछ सेव हो जाता है। तो आपको अब ये मेट्रो लेके, बस या ट्रेन से कहीं से ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। तो आप अपने घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो, अपना काम कर सकते हो। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्लास डिवाइड को ये ब्रिज कर, ये जो है ई लर्निंग मेथड जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल रहते हैं। अब आप यूट्यूब पे जैसे सिनॉप्सिस IAS खोलो, आपको सारा IAS से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वेबसाइट खोलो, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और अफोर्डेबिलिटी रहती है। यूट्यूब चलाओ, आप कोई भी आपको वीडियो देखनी है आप देख लो। तो अफोर्डेबिलिटी में हर कोई इससे बेनिफिट कर सकता है। तो ये जो क्लास डिवाइड है उसको तो ये ब्रिज कर ही देता है। सेकेंड चीज़, देखो इंडिया में अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में ई लर्निंग जो है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है मार्जिनलाइज्ड के लिए। तो एक कास्ट डिवाइड को ब्रिज करने की भी ये बात करता है। आफ्टर दैट, विमेन एम्पावरमेंट, अब कई जगहों पर क्या होता है कि विमेन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती सेफ्टी पर्पस के लिए, कि सेफ्टी कंसर्न्स दिखाते हैं माँ बाप के, बाहर नहीं जाने देते लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए। तो अब ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में एक एजुकेशन का टूल जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करता है ऐसे विमेन को जो कि बाहर नहीं जा पाते। नेक्स्ट, डिफरेंटली एबल फ्रेंडली है ये पूरा प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि आप घर बैठे आसानी से आप कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। तो इसमें आपको डिफरेंटली एबल फ्रेंडली भी है ये। असेसिबल इंडिया कैंपेन और सौगम्य भारत अभियान का भी ये पार्ट है। आफ्टर दैट, क्रिएटिविटी, अब क्या है इसमें, देखो जो भी ये डिजिटल वे ऑफ लर्निंग है ये क्रिएटिविटी और पैदा करेगा स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में भी, जिसकी वजह से लर्निंग और टीचिंग का जो हॉराइजन है ये और ज़्यादा ब्रॉडन हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि लोग जब भी पढ़ना चाहेंगे ऑनलाइन तो आप और चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करोगे, ऑनलाइन चीज़ें और एक्सप्लोर करोगे, है ना। तो उससे ये ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म जो है और ज़्यादा बढ़ेगा और इन्हांस होगा। साथ में अब जो भी पर्सन सीख रहा है, कुछ भी अगर आपको सीखना है तो आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप अपना करिकुलम खुद चूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि आप जाके मैथ्स की क्लास में बैठे हो तो अब आपको मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो एक वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। तो ये है कि लर्नर को भी एक ऑटोनॉमी और ज़्यादा मिलने लगी है कि वो अपना करिकुलर खुद चूज़ कर सके। साथ में ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी हैं वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, टीचर्स भी पढ़ सकती हैं।
कुछ भी आपको पढ़ना है तो इनफैक्ट स्टूडेंट टीचर ही नहीं, बाकी कोई भी, मतलब एज गैप तो है नहीं ना कि कोई सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना है। तो इसकी वजह से फार्मर्स, एल्डरली पीपल, प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स या फिर पब्लिक एट लार्ज, किसी को भी कुछ भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। मैसिव अवेयरनेस जिस तरीके की चल रही है कोविड-19 में, तो आप ये सब कर सकते हो। अब इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। कौन कौन से इश्यूज और चैलेंजेस हैं? देखो, सबसे पहले तो प्रिवेसी आ गया। अब क्या है कि आप ऑनलाइन ही सब चीज़ों पे डिपेंड करोगे तो प्रिवेसी कंसर्न्स रहते हैं, डेटा नॉर्म वायलेशन के कंसर्न्स रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जूम मीट ऐप जो है उसका डेटा लीक हुआ था, तो ये प्रिवेसी कंसर्न्स जो हैं ये ज़रूर रहते हैं। उसके बाद फ्रॉड और स्कैम, बेसिकली क्या है कि देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी या आप इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे डिजिटल टेक्नोलॉजी में, तो इससे क्या होता है जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड है उनको और बढ़ावा मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको, तो ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लॉइट करने की। तो जितने भी अनएजुकेटेड और डिजिटली इलिटरेट लोग हैं वो आसानी से इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों में फंसना नहीं है, बस उसका बेटर यूज़ करना है। जो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको आपको ढंग से यूज़ करना है। साथ में आ जाता है रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जितने भी यूज़र्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो यूनिवर्सल नहीं है और अनइवनली अवेलेबल है, ये नहीं कि आपको एक जगह पर सारे मिल जाएंगे। तो इससे जो है वो मैनेज करने में चीज़ों को और डिजिटल वे ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको सबको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक जगह सारे लोग एक टाइम पर नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। साथ में डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है और वो अभी भी ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ई लर्निंग की वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे फ़ोन है, इंटरनेट रिचार्ज करवाना पड़ता है, अब ये सब चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अभी भी ये वाली प्रॉब्लम जो है डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम देखी जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कुछ आगे स्टेप्स भी लिए हैं इसके लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली ये स्टेप्स लिए हैं, आगे पढ़ेंगे हम क्या स्टेप्स लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली इन रूरल एरियाज़। अब यहाँ पर रूरल एरियाज़ की क्या बात करें, अर्बन एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम आती है। फ़ोन लेके आप इधर उधर जाते रहो, हवाओं में उसको दिखाते रहोगे, फ़ोन आपका नेटवर्क आ जाए। तो ये सब इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर है इंडिया की, तो इसीलिए रूरल एरियाज़ में तो और भी ज़्यादा पुअर है। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। देन टीचिंग क्वालिटी एंड लर्निंग, इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब ऑनलाइन आपको इतने सारे टीचर्स मिलते हैं और इतने सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें किसकी क्वालिटी सही है, कौन सी सही नहीं है। अब आप क्या करते हो कि आप एक जगह क्लासरूम में जाके बैठते हो तो वहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो, प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर पाते हो, तो थोड़ा सा जो क्वालिटी होती है टीचिंग की उसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो और ऑनलाइन प्रेजेंट होते हो। तो उन दो साथ में लैक ऑफ अडेप्टिबिलिटी, तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, किस तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब गवर्नमेंट के द्वारा कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ई लर्निंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि आप डिजिटल ऐप्स का यूज़ करके आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, अपनी क्लासेस ले सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे और जितने भी पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल इंटरनेट और रिचार्ज भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ऐप्स प्रोवाइड की हैं ई लर्निंग के लिए, जैसे बिहार गवर्नमेंट है उसने ये उन्नयन जो ऐप है वो प्रोवाइड की है, एंड उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने मधु ये ऐप है ये प्रोवाइड की। अब गवर्नमेंट जो है उसने सारे जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं सबका एक्सेस दे दिया है कि आपको जितना भी कुछ भी पढ़ना है तो आप ये ऑनलाइन रिसोर्सेज सारा अवेलेबल है, कुछ भी पढ़ लो आप, सारा एक्सेस है आपके पास, ठीक है। आपको रिसर्च करना है या पढ़ना है ई लाइब्रेरी की तरीके से, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। दीक्षा पोर्टल भी है टीचर ट्रेनिंग के लिए, ताकि गुड क्वालिटी टीचिंग जो है वो इंश्योर कर सके कि भाई टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, तो एक क्वालिटी एजुकेशन मिले लोगों को। इसके लिए दीक्षा पोर्टल आ गया। फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंडर नेशनल ब्लैक बोर्ड मिशन जो है वो भी आ गया। इसको नेशनल ब्लैक बोर्ड मिशन को बेसिकली कन्वर्ट करके नेशनल डिजिटल ब्लैक बोर्ड मिशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये है कि बेसिकली ऑनलाइन अवेलेबल है सारी, आप क्लासरूम्स ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, राइज, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। राइज में बेसिकली ये कहा गया है जितने भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं
उनको गवर्नमेंट जो है वो लो कॉस्ट फंड पे लोन्स के टाइप से ये प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन ले सकते हैं कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर सकते हैं एंड एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें की बात करता है, राइज के अंडर आ जाती है ये चीज़ें। अब यूज ऑफ मूव्स लाइक स्वयं एंड स्वयं प्रभा पोर्टल्स, तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। स्वयं क्या है बेसिकली, तो स्वयं बेसिकली एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो ये स्कूल और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कवर करता है। तो स्कूल्स में भी ये आ जाता है कि 9 to 12 की क्लासेस हैं ये कवर करता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये सारा कुछ कवर करता है। नेक्स्ट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या होता है कि एक बेसिकली ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स जो हैं वो DTH के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं कंट्री में 24/7 बेसिस पे, मतलब हमेशा आपके चलेंगे डायरेक्ट होम, ठीक है। तो ये 32 ऐसे चैनल्स हैं जो कि प्रोवाइड कराता है ये स्वयं प्रभा के अंडर। उसके बाद सुगम्य पाठशाला एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो रिसोर्सेज जितने भी हैं वो ब्लाइंड के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल करवा देते हैं। उसके बाद डिजिशाला आ जाता है, ये एक फ्री दूरदर्शन DTH चैनल है जो कि कॉमन पीपल को एजुकेट करने के बारे में है। उसके बाद नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात होती है जो कि भारत नेट के थ्रू के बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड हो सके, उसके बारे में ये बात करता है। अब वे फॉरवर्ड थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें। तो प्रिवेसी सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रिवेसी के लिए देखो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होनी चाहिए और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए पनिशमेंट, कि जो भी वायलेटर्स हैं, जो भी उल्लंघन करने वाले जितने भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक इंडियन क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन जो है उसको आपको बनाना ज़रूरी है ताकि जितने भी कंसर्न्स हैं वहाँ ये एड्रेस कर देगा। उसके बाद असेसिबिलिटी, देखो सारे ही लोग कंट्री में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, ठीक है, कि आप जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सको। कुछ लोग नहीं अफोर्ड करते, तो स्टेट जो है उसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसको आगे आना पड़ेगा कि ताकि ये जो गैप है कि आप नहीं अफोर्ड कर पाते, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्टेट को आगे आके ये गैप जो है वो ब्रिज करना पड़ेगा ताकि इंटरनेट और जो भी रिक्वायर्ड टूल है लर्निंग के लिए उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आते हैं तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन जो है वो तो मस्ट है ही, रिक्वायर्ड है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो गैजेट्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर, मोबाइल टावर्स, इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आपका लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। फ्रॉड और स्कैम चेक भी बहुत ज़रूरी है। अब ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो गई है, पूरा ऑनलाइन ही डिपेंड करेंगे हम लोग, तो ऑनलाइन डीलिंग और लर्निंग जो है वो बेसिकली स्कैम और फ्रॉड के से जूझती ही रहती है। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत ज़रूर है कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ से डील कर सको ताकि ये और रिलायबिलिटी जो है उसकी बढ़ सके, अच्छी हो। प्रोएक्टिव रोल इसमें प्ले करता है सर्टेन, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इसका जो प्रोएक्टिव रोल है वो बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। अगर आप ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल कर देते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, तो जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर देते तो इससे एजुकेशन जो है वो लोकल्स तक भी पहुँच पाएगी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो। कंक्लूजन इसका ये निकल के आता है, देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था ये कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुड कमेंस एट बर्थ एंड सीज ओनली एट डेथ। तो मतलब कि पढ़ने लिखने की कोई सीमा नहीं है, कोई भी एक उम्र नहीं होती है, कभी भी पढ़ लिख सकते हो। और ये जो इम्पोर्टेंस है कॉन्टिन्यूस लर्निंग की वो तभी रियलाइज़ हो सकती है और बिल्कुल सीमलेसली आप इजीली कर सकते हो उसको एक्सेस लर्निंग मोड से ही कर सकते हो आप। और स्पेशली आजकल की सिचुएशन में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, पेंडेमिक सिचुएशन में और भी ज़्यादा ये चीज़ उभर कर आई है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।